डियर स्टूडेंट, O2N डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर आकाश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या आपका आता है। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, जैसे चैप्टर से पता चला है नंबर सिस्टम, तो आपको नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका नेचुरल नंबर। आपने सुना होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये आपके कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। नंबर्स का कभी भी अंत नहीं होता, इसलिए नंबर्स को नाम दे दिया गया है। नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? आपके इन्फिनिटी तक। ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाते हैं? आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि जीरो जीरो कैसा नंबर है आपका, तो आप बोलोगे जीरो आपका एक होल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आपने सुना होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो कि आपके 2 से डिविजेबल नहीं होते। ऐसे नंबर जो कि आपके कभी भी 2 से नहीं कट सकते हैं, वो आपके कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। होल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। ऑड नंबर आपके विषम संख्या है जो कि आपके 2 से डिविजेबल नहीं होती। जैसे कि आपका 1 3 5 7 9, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आपके कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। या आप ये भी बोल सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता हो, वो आपके ऑड नंबर होते हैं, मतलब विषम संख्याएं होती हैं। नंबर 4 पे आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो कि आपके 2 से डिविजेबल हो जाती हैं। जैसे कि आपका 2 4 6 8 10, और ये नंबर से आपके कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी। या आप सम नंबर्स को या सम संख्याओं को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आता हो? जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, वो आपके कैसे होते हैं? वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो वो नंबर्स आपके 2 से डिविजेबल हो जाते हैं, 2 से कट जाते हैं। ठीक है। नंबर 5 क्या आपका कौन सा आता है? आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं? रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। किसकी में? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और कंडीशन आपकी ये होती है, जो Q है आपका, जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक है। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर। ठीक है। तो रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन ये होनी चाहिए, जो Q है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने लिख दिया 3/4। क्या लिख दिया आपने? 3/4। तो ये क्या है? ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका P, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्यों? आप बोल दोगे सर ये आपका एक रेशनल नंबर। यहाँ देखो, जैसे कि 13/12, ये भी आपका किस में आएगा? एक रेशनल नंबर में। आप बोलोगे सर इसमें P है ऊपर का, और नीचे का क्या है? क्यों? ये किस में आ जाएगा? आपका रेशनल नंबर में।
लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैंने ओनली लिख दिया क्या 13, ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें तो क्यों क्यों है ही नहीं, ऊपर बस आपका पी है। ठीक है, तो आपको पता है जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है, उसके नीचे होता है 1। तो ये बन गई आपकी पहले वाली कंडीशन है पी अपॉन क्यू। ये आपका क्या होगा न्यूमिनेटर, ये हो गया आपका क्या डिनोमिनेटर। ठीक है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए रेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। रेशनल नंबर के बाद 6 नंबर पे क्या आता है आपका इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इर्रेशनल नंबर आपके, आप वो भी कह सकते हो ऐसे नंबर जो कि आपके कभी भी ना ही टर्मिनेट हो और ना ही आपका क्या कभी भी वो रिपीट हो, जैसे कि नॉन टर्मिनेट और आपका नॉन रिपीट। रिपीट बोल दो या रिकरिंग बोल दो, बात आपका एक ही है। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि आपका ना ही कभी टर्मिनेट हो और ना ही कभी आपका रिपीट हो। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कट जाना। ठीक है, रिपीट का मतलब होता है बार बार आना। रिपीट का मतलब क्या होता है बार बार। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जांपल पाई, जो पाई होता है वो आपका किस में आता है, वो आपका एक इर्रेशनल नंबर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पाई ऐसा नंबर है जो कि आपका ना ही कभी पूरा पूरा वो कटता है और ना ही वो कभी आपका रिपीट होता है, इसलिए पाई क्या होता है आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है। और आपके बहुत सारे एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर के। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपका पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और उसके ऊपर आप क्या लगा देते हो अंडर रूट, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है, आप बोलोगे सर अंडर रूट 4, तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 2 का। ये आ गया 2 और इसके नीचे आप क्या लगा दोगे 1 लगा दोगे, ये बन गया आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गए, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा तो फिर किस में आ जाएंगे रेशनल नंबर में, इसलिए आपका क्या इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने इंटीजर सुना होगा, क्या होगा इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्णांक। अगर हिंदी में आप देखोगे पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, वो आपका प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन वो अंक आपका कैसा होना चाहिए पूरा होना चाहिए। ये आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में क्या आएगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में क्या आएगा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस। ये आपके क्या होता है इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर भाज्य। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे नंबर जिनके कम से कम
3 फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 4, 4 क्या है? देखो आपको पता है सभी नंबर 1 से तो आपके डिविजेबल हो ही जाते हैं, कोई सा भी नंबर हो वो आपका 1 से डिविजेबल जरूर होना है। और ये 4 आपका किससे 4 से डिविजेबल हो जाएगा। कोई भी नंबर है वो 1 से और वो खुद से तो आपका डिविजेबल होना ही होता है। और ये नंबर किसी और से डिविजेबल हो रहा है, आप बोलोगे सर हाँ जी 2 से हो रहा है, तो इस नंबर के कम से कम कितने फैक्टर आ गए आपके 1, 2 और 3। और मैंने ऊपर अभी आपको कंडीशन बताई थी, ऐसा नंबर जिसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, तो वो आपका कौन किस में आता है, आपका कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके, जैसे 6, आप बोलो सर ये 1 से तो डिविजेबल होगा, ये 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और ये 6 से भी। इसके कितने फैक्टर आ गए, 4। लेकिन मैं कंडीशन ये लिखी थी कि कम से कम आपके 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा वो आपके और कितने भी हो सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि सर बस 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 कितने भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आगे आते हैं, आपने सुना होगा प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य, ऊपर आपने पढ़ा है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो किसी और नंबर से डिविजेबल हो जाती है। अभाज्य संख्या जो आपकी किसी और नंबर से डिविजेबल नहीं होती। ऐसे नंबर जिनके कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। या तो 1 से डिविजेबल होगा या फिर वो होगा किससे, उसी नंबर से डिविजेबल होगा। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा इनके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। जैसे कि आपने नंबर ले लिया कितना, 2, तो आप बोलोगे सर ये 2 किस किस से डिविजेबल होगा। मैंने आपको बताया 1 से तो आपका सभी नंबर डिविजेबल हो नहीं है 1 से। और 2 किससे डिविजेबल हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसके बस 2 ही फैक्टर होते हैं आपके, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका आएगा प्राइम नंबर्स में। और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका क्या हो गया 3, 3 भी किससे डिविजेबल होगा, 1 से, और किससे होगा, 3 से। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, और भी ऐसे ही आपके बहुत सारे। मैंने आपको बताया नंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, नंबर्स आपके कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। आप स्टार्टिंग आपको पता हो सकती है, लेकिन आपको एंड पॉइंट नंबर्स का कभी भी पता नहीं हो सकता कि कौन सा नंबर आपका कहाँ पर जाके खत्म होगा। ठीक है, अगर आपसे ये कोई ये पूछने लग जाए कि 1 से लेकर 50 तक के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये मैंने लिखे भी, आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद भी होने चाहिए। 4, 4, 8, 4, 12 और 3, 15। कितने नंबर होते हैं, 1 से 50 तक होते हैं 15 नंबर। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि 1 से और 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से और 100 तक प्राइम नंबर्स आपके, 1 से और 100 तक आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने होते हैं, 25। ये चीज आपको याद रखने। ये आपका पूरा इंट्रो हो गया किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। अब आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें अधिकतर आपको किसके बारे में पढ़ाया गया है, उसको आपको पढ़ाया गया है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7, कितना है, 22/7। इसको बताना है डेसिमल में कहाँ तक आपका एक्सपेंशन होगा, 22/7।
7। ऑप्शन है आपके, ये आपका कैसे होगा, टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो आप इसमें डिवाइड करके ही पता लगाओगे कि ये आपका क्या है। तो 7 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 22 में। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 1। अब आपको पता है कि हाँ अगर डेसिमल आप लगाओगे तो यहाँ आपकी क्या 0 बढ़ जाएगी। तो कितना आएगा 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, 3 पॉइंट लग रहा है, एक और 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो गया 30। पढ़ेंगे 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा लो। 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, पॉइंट लग रहा है, दोबारा 0 बढ़ा लो। कितनी बार जाएगा 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4, पॉइंट लग रहा है। अब 0 कितनी भी 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट एक बार ही लगेगा, ये नहीं कि हर बार आपको पॉइंट लगाना है। नॉर्मल सी चीज़ आपको डिवाइड आने चाहिए। 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, वो मैं इधर उतार ले, 5 बचा, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा दो। 7 1 जा नहीं 7 7 7 जा 40, कितना बचेगा, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितना आएगा 7 1 जा 7 3, पॉइंट लग रहा है 0, 7 4 जा 20, आगे आपका 2 बचेगा। अब यहाँ से देखो ये आपका रिपीट होने लगा है, 1 4, फिर आगे 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाली चीज़ आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर आप आगे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 8 5 7, ये आपका कभी भी डिविजेबल नहीं होगा। अगर कोई नंबर आपका एक बार रिपीट हो गया तो वो आपका कभी भी डिविजेबल नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका कट नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वो आपका टर्मिनेट नहीं हो सकता, लेकिन आपका क्या हो रहा है, वो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 22/7 कैसा नंबर आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑड इंटीजर को आप कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर। अब आपको पता है ऑड नंबर कैसे होते हैं, जो कभी भी आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए 1 3 1 3 5 7 9, आपके ऐसे चलते रहेंगे। तो आपको बताना है इनमें से आप कौन सी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एन क्या है, एन आपका एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर आपका प्लस में माइनस में कैसे भी हो सकता है। इंटीजर्स के टाइप मैंने आपको बताए थे, वो आपका 1 भी हो सकता है, एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। अब देखो अगर आप 1 लिखोगे, सपोज डेट अगर मैंने वो एन की जी वैल्यू कितनी ले ली 2, ये तो आपका ऑड नहीं होगा, क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, इसलिए तो आपका कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब n प्लस 1 हो सकता है, आप बोलोगे कि सर हो सकता है। अगर आप n की वैल्यू कितनी ले सकते हो, अगर आप n की वैल्यू 2 ले ली, आपको बताना कि ऑड कब बनेगा आपका। अगर 2 में अगर n में आप 1 ऐड कर दोगे, तो 2 में 1 ऐड कर दिया आपने, कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा फिर आपका ऑड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने n की वैल्यू 2 ना लेकर n की वैल्यू को आप क्या कर दो, 2 की जगह क्या कर दो 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 में 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो कंडीशन आपकी यहाँ भी बदल गई। अब क्या आ गया आपका, ये इवन आ गया। तो इसका मतलब ना ही आपका ये ऑप्शन हो सकता है और ना ही आपका ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगला वाला क्या है, 2n प्लस का 1। आपको पता है अगर किसी भी इंटीजर में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका हमेशा क्या आना है, आप बोलोगे सर इवन आना है। एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, जो आपकी इच्छा करे इन्फिनिट। अगर आपने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो आपका क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। अगर वो ऑलवेज इवन आ गया और
ऑलवेज क्या आ गया इवन। अगर आपको पता है इवन में अगर आप क्या ऐड कर दोगे, अगर इवन में आप 1 ऐड कर दोगे तो वो ऑलवेज आपका कितना क्या आता है, ऑड ही आता है। क्या आता है, ऑड ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, 2n+1 की फॉर्म में आप क्या ऑड इंटीजर को आप रिप्रेजेंट कर सकते। ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि किसी भी नंबर्स में किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ बताया किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से ये बताना है कौन सा आपका इरेशनल नहीं है। 3+√7, 3-√7, 3+√7 ब्रैकेट में 3-√7 और 3√7, तो ये बताना आपको कौन सा इरेशनल आपका नहीं है। तो देखो मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ आपको ध्यान देना। अगर किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को क्या करते हो, अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या आना है, हमेशा इरेशनल आना है। ऑलवेज, ऑलवेज क्या आना है वो आपका इरेशनल, याद रखना। एग्जाम्पल देख लो, अगर आप 2 में ऐड कर दोगे √3 को तो आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप रेशनल में से माइनस करोगे इरेशनल को तो वो भी आपका क्या रहेगा, ऑलवेज इरेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए 2 माइनस का √3। अगर आप रेशनल में मल्टीप्लाई करते हो किसकी, इरेशनल की, तो वो भी आपका क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज इरेशनल। जैसे कि अगर 2 में आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो कितने की, रूट, तो ये आप क्या रहेगा, इरेशनल। अगर आप रेशनल में डिवाइड करते हो इरेशनल से या इरेशनल में डिवाइड करते हो रेशनल से तो भी वो आपका क्या आना है, ऑलवेज आपका इरेशनल ही आएगा। जैसे कि अगर 2 में आप डिवाइड कर दो √3, ठीक है, ये हो गए रेशनल और इरेशनल की। आपसे 2 ही नंबर गिवन है आपको, रेशनल और इरेशनल। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कौन सा इसमें से इरेशनल नहीं है। ये क्या है, 3 क्या होता है, आप बोलो सर रेशनल नंबर होता है। 3 में √7 क्या है, 7 किसी भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 परफेक्ट स्क्वायर आपका नंबर नहीं है, 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये आपका क्या आएगा, इरेशनल। अगर रेशनल में आप इरेशनल को ऐड कर दोगे, रेशनल में रेशनल को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, इरेशनल। और आपसे पूछा क्या है, नॉट इरेशनल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता आपका। अगर रेशनल में से माइनस करोगे इरेशनल को तो अभी ऑलवेज क्या आएगा आपका, इरेशनल, तो ये भी है, ये वाला भी आपका नहीं हो सकता। 3 में मल्टीप्लाई किया आपने √7 की, अगर रेशनल में मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल की तो क्या आएगा, वो आपका इरेशनल आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो उसमें भी √7 दिख रहा है। देखो 3 प्लस का √7 और 3 माइनस का √7, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये √7 आपका कट जाएगा। आइडेंटिटी आपको पता होगी, a+b और a-b क्या होता है, आप बोलो सर a² माइनस b², तो सिंपल सी बात है, इसमें आइडेंटिटी लगा दो। स्टार्टिंग में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस इधर क्या है √7, √7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 9, और √7 का स्क्वायर क्या आएगा, बहुत से बच्चे तो बोलेंगे सर 49। √7 का स्क्वायर क्या है, देखो इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, जो स्क्वायर होता है अंडर रूट को क्या कर देता है, हटा देता है, तो कितना आ जाएगा वो आपका 7 आ जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और 2 कैसा नंबर होता है, स्टार्टिंग में ही बताया है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा लो 1 लग जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा आपका, रेशनल में। और आपसे यही पूछा था इनमें से कौन सा आपका इरेशनल नहीं है। ये तीनों आपके इरेशनल थे, ये आपका बचा क्या है, रेशनल। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छे समझ में आया होगा। करते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ p and q आर इंटीजर एंड इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन इट इज ए। p और q आपके क्या इंटीजर है और वो रिप्रेजेंट करने हैं p अपॉन q की फॉर्म में, तो वो आपके क्या होंगे।
ये भी इंटीजर है और ये भी आपका क्या है, ये आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ये किसकी कंडीशन होती है, आप बोलोगे सर रेशनल नंबर की। कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्या होगा, रेशनल नंबर। देखते ही लगा दो, ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। m आपका क्या है, m आपका कोई इंटीजर है। अभी मैंने आपको ये ऑड वाला बताया था, अब ये इवन वाला। m आपका क्या है, इंटीजर है। तो आपको बताना है कि इवन किस कंडीशन में बने गए। अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसा भी नंबर हो, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी उसमें, तो वो आपका क्या बन जाना है, इवन बन जाना है। अगर इवन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन रहेगा वो, अगर ऑड में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर m आपका इंटीजर है, अगर इसमें आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। 2m कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस 1.8181 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन, क्या लिखा हुआ है, p अपॉन वेयर p एंड q आर द इंटीजर, q नॉट इक्वल, q नॉट इक्वल 0, p अपॉन q और q नॉट इक्वल 0। इस कंडीशन बताई थी, आप बोलोगे सर रेशनल नंबर। मतलब ये आपको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। कितना लिखा हुआ है, 1.8181 और डॉट डॉट लगाओ। इसका मतलब है कि 8181 आपका आगे तक बार बार आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब आपको ये बताना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब इसको करने के लिए आपको लेट करना होता है, लेट जो इसके बराबर में क्या मान लेना, आपको एक्स मान लेना 1.81 के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पर बार है, आप बोलोगे सर 2 नंबर्स पर, 8 और 1। 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है जिसमें कि 2 जीरो आती हो। आपने नंबर देखा होगा 2 जीरो किस में आती है आपकी, आप बोलो सर 100 में। तो दोनों तरफ, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें दोनों तरफ क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। लिख दो मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कि 100 से गुना करने पर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 100x, ये कितना हो जाएगा 181.81 के ऊपर। अब बोलोगे सर आप ये 81 कहाँ से आ गया, आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि 1.8181 और आगे भी आपका ये 8181 ही चलता रहेगा। और ये हंड्रेड्स की, टेंस की, थाउजेंड की मल्टीप्लाई आपने बहुत सिंपल पढ़ी होंगी। अगर जैसे कि 2.5 है, 2.53 है, अगर इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से करनी है, तो एक जीरो है तो डेसिमल एक आपका कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। है ये कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, बिल्कुल जस्ट ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ये डिजिट उठकर आपका यहाँ आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये अगर बाद में आपका क्या बचेगा 8। तो कितना हो गया 100x इक्वल में आपका 181 पॉइंट। ये बताओ, अब आप इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते, डेसिमल वाला पार्ट आप अलग लिख लो और विदाउट डेसिमल वाला पार्ट आप अलग लिख। 181 प्लस 0.81 के ऊपर, अब ये आपका यही है 181.82। मैंने डेसिमल के वाला बाद का पार्ट अलग लिख दिया, पहले वाला पार्ट अलग लिख, 100x। देखो आपको इसकी वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपको वैल्यू किसकी पता है, 1.81 के ऊपर बार की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर x है। तो अगर आप इसको ब्रेक कर लो तो क्या लिख सकते हो 180 प्लस 1। अब भी तो 181 है, अब अब भी तो 181 है, 180 प्लस 1 181, 181, 180 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस आपका ये क्या है 0.81 के ऊपर कितना है 100x 180
अगर एक को इसमें ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 1.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब 1.81 के ऊपर बार आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है एक्स है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो एक्स रख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दोगे 100x 180 प्लस इसकी जगह क्या कर दोगे आप x कर दोगे। अब इधर भी x है इधर भी x है, इस x को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस, ये कितना बचेगा 99x हो जाएगा 180 और 99 या मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा आपका डिवाइड, x इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपॉन 90। अगर ये कट रहा है तो आप काट दो वरना ऐसे ही छोड़ दो। 9 से कट रहा है, 9 से 11 बार, 9 से 9 टू 18 और 0 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 अपॉन, आपको ये इसी फॉर्म में लिखना था p अपॉन क्यू की फॉर्म में, कि आपका न्यूमिनेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो। x की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन 11 और ये जो x था x ही तो माना था आपने 1.81 के ऊपर बार, 1.81 के ऊपर बार की तो वैल्यू आपने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी 20 अपॉन 11। ठीक है, ये तो होगा इसको करने का मेथड, जैसे कि आपको एग्जाम में करना। अगर ये क्वेश्चन आपका किस में आ जाए एमसीक्यू में आ जाए तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि शॉर्ट में इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या था 1.81 और 81 रिकरिंग हो रहा था आपका, बार बार आ रहा था, तो 1.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखो कैसे करना है आपको। पॉइंट के बाद देखो कितने ऐसे डिजिट है जिन पर आपका बार लगा हुआ, आप बोलोगे सर 2 डिजिट ऐसे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, आपका सीधा आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको 2 बार 9, तो 99 आपको क्या है नीचे लिख देना। ठीक है, अब पॉइंट को इसमें भूल जाओ कि इसमें डेसिमल भी कहीं लगा हुआ है, तो ओवरऑल नंबर देखो कितना है, आप बोलोगे सर 181, इसमें से डेसिमल भूल जाओ कि इसमें डेसिमल भी आपने लगाया था, इसमें लगा हुआ है, तो फिर कितना नंबर बन जाएगा 181। और उसमें से आपको माइनस कितना कर देना है, उसमें से माइनस वो कर देना है जिसके ऊपर आपका बार है ही नहीं। आप बोलोगे सर बार तो आपका 1 के ऊपर नहीं दिख रहा हमको, ठीक है 1 के ऊपर नहीं दिख रहा, 1 को क्या कर दो माइनस कर दो, फिर 1 आपने माइनस कर दिया कितना हो जाएगा 181 अपॉन 90, वही आ गए जो आपका मैंने अभी सॉल्यूशन करके किया था। अगर ये कट रहा है तो काट दो, इस 9 से कट जाएगा ये 20 बार और ये सीधा आपका आंसर है। अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप ऐसे करके टिक कर सकते हो, या फिर ऐसे करके अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, फिर लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रेजेंट √3 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सभी को पता होगी, मिडिल में क्या होता है आपका 0, राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट साइड में जो नंबर हो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज का मतलब क्या होता है घटते हैं। ठीक है, राइट साइड में नंबर आपके कैसे होते हैं इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज का मतलब आप बढ़ते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप इंक्रीज हो जाओगे, अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो आप डिक्रीज हो। ठीक है, इधर कितना आएगा आपका +1 +2 +3 और प्लस, इधर कितना आएगा आपका -1 -2 -3 और माइनस का। नंबर लाइस में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका 3.5 या 3.2 कहाँ पे आएगा, तो आप क्या करोगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लोगे, इधर ये 3 हो गया और इधर हो गया 4। आपसे पूछा है 3.5, 3.5 इधर दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा तो आप लिख दोगे कि सर 3.5 यहाँ आ जाए। ये तो हो गया आपके जो रेशनल नंबर है। √3 आपका क्या है एक इरेशनल नंबर है, ये रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर को तो आप इजीली कर सकते हो, अगर मैंने बोल दिया कि 5 कहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप बोल दो सर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे 5 आपका यहाँ आ जाए। ये रेशनल नंबर हो गए।
रेशनल नंबर को तो सभी छोटे छोटे से छोटा बच्चा भी इजीली आपका रिप्रेजेंट कर सकता है नंबर लाइन पे, लेकिन बात अगर आती है इरेशनल नंबर की तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चलो वो आपको बताते हैं कि इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते। ठीक है, अब देखो √3। अब इसको √3 आएगा कैसे, आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का नाम सुना होगा, पाइथागोरस आपकी एक थ्योरम है, तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन से उन्होंने दी थी। उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस, क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। और इनमें से नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, बेस मानते हैं। ये वाला आपके क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड हो जाता है। ये आप क्या बोल सकते हो, आप परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हो। तो इन तीनों में रिलेशन क्या बताया था पाइथागोरस ने, इन तीनों में रिलेशन था अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हो तो बेस के स्क्वायर का और एल्टीट्यूड के स्क्वायर का क्या आता है, अगर उनका सम कर दे तो एल्टीट्यूड बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम दी। अब इसी के बेस पे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखो √3 कैसे आएगा आपका, अगर आप बेस को कितना मान लेते हो, बेस को मान लो अगर आप 1, परपेंडिकुलर को कितना मान लो आप √2। अगर 1 का स्क्वायर करोगे और √2 का स्क्वायर करोगे और अगर उनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1, इसका आ जाएगा 2। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका। तो आप बोलोगे नंबर लाइन पे सर हमको तो √2 भी नहीं मिलेगा, 1 इजीली मिल जाएगा, लेकिन √2 कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, √2 ही निकालना। अब √2 को कैसे निकालते हैं, और √2 भी आपका बिल्कुल ऐसे ही निकलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर आप बेस को भी कितना कर लेते हो, 1 कर लेते हो, और परपेंडिकुलर को भी कितना कर लेते हो, 1 कर लेते, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, परपेंडिकुलर कितना करना था 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका, पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 को। कोई सी डिस्टेंस ले लो, आपने यहाँ से ले ली, ये कितने यूनिट है, ये 1 ही तो है आपका, ये मान लिया आपने क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट, जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस आपको कहाँ ऊपर की तरफ, ये भी आपकी कितनी 1 यूनिट हो जाएगी। फिर अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और आपको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री पर करनी है, कितने पर करनी है 90 डिग्री पर। एंगल बनाने आपने सीखे होंगे 8th क्लास में, तो आपको पता है कि ऐसे आर्क लगाते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, फिर यहाँ से आर्क लगाते हैं ऐसे ऐसे, तब आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपको डिस्टेंस ये 1 यूनिट ही लेनी है। ये बन गया आपका क्या, राइट एंगल। मिटा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 90। अगर ये 1 है और ये 1 है तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर √2 आ जाएगा। अभी मैंने निकाल के दिखाया कितना आ जाएगा, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे थोड़े, नंबर लाइन तो हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक। आपको तो कहाँ पर लेना है, आप बोलोगे सर नंबर लाइन पे लेना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ कंपास लेके यहाँ से आर्क लगाओगे, यहाँ पर भी आपका आर्क आ जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर √2 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेकर। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना होता तो आपका √2 आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना है नंबर लाइन पे, आपको करना है √3। क्या करना है √3। अब आपको पता तो ये कितना आ गया आपका √2, यहाँ से यहाँ तक आप कितना आ गया आपका √2। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहीं पे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाए।
ये आपका बनता है, अब आर्क लगाया था आपका यहाँ वाला आर्क। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका रूट, ये हो गया यहाँ पे रूट। ये आपने रूट 2 ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, कंपास से 90 डिग्री का एंगल आप बना लेना। और ये जो डिस्टेंस लेनी, ये आपको इसके हिसाब से 1 यूनिट लेनी, जितनी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक इतनी ही आपको ये लेनी है, ठीक है। तो यहाँ आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दोगे और यहाँ से यहाँ इसको ऐड कर दो, ये आपने मिला दिया, ठीक है। अब आपको पता है हाइपोटेनिस कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप बोलोगे सर √3, फॉर्मूला का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनिस कितनी आ जाएगी √3। और फिर ये √3 आ गई, फिर यहाँ से कंपास रख के यहाँ से क्या लगाना है आपको, एक आर्क लगाना है। क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है। जहाँ पर भी आपका ये आर्क आ जाएगा वो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर √3 आ जाए। तो इस तरह से आपको √3 को रिप्रेजेंट करना। अगर √5 की बात आ जाए, अब √5 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तभी तो आएगा। 2 यूनिट ऐसे ले लेना और 1 यूनिट ऐसे, उसको 90 डिग्री पे बनाकर हाइपोटेनस निकल जाएगा √5, फिर आर्क लगा देना, वो आपका क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका √5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन क्या है, √3 3√2 अपॉन √3 माइनस √6 माइनस का 4√3 अपॉन √6 माइनस का √2 2√3 अपॉन 6 प्लस का 2, ठीक है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व हो। क्या है आपका क्वेश्चन, 3√2 अपॉन 6 माइनस का √6 माइनस का √3 माइनस का 4√3 अपॉन √6 माइनस का रूट प्लस 2√3 अपॉन √6 प्लस का। अब ये रेशनलाइजेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्या होता है, प्रमेयकरण जो करते, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका अंडर रूट है, जो रूट की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी नीचे नहीं हो सकती, मतलब नीचे आपकी रूट की वैल्यू होती ही नहीं है। आपको सॉल्व करके नीचे से रूट पूरा हटाना होगा। ऊपर भले ही रूट की वैल्यू हो सकती है, लेकिन नीचे रूट की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो नीचे से रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। अब ये जो 3 नंबर गिवन आपको, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों का रैशनलाइजेशन हम अलग अलग करेंगे। 3√2 अपॉन √6 माइनस का, अब इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। और नीचे नंबर देखो, √6 माइनस का √3, √6 माइनस का √3। आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करना है, अगर प्लस होता तो आपको क्या करना होता, माइनस करना होता। तो क्या कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है, और प्लस करके जो भी संख्या बनेगी, जो भी नंबर्स बनेगा, उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, √6 प्लस का √3, ठीक है। आगे 4√3, अब यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। नीचे क्या नंबर है, √6 माइनस का √2, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, प्लस लगाना है बीच में और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर। आगे क्या है, 2√3 अपॉन √6 प्लस का, कुछ भी नहीं करना, नीचे क्या है, प्लस है, तो प्लस की जगह क्या लगाना आपको, माइनस और मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो देखो ऊपर तो आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है, ऊपर जैसा है आपको ऐसे ही रखना है, √6 प्लस का, नीचे देखो क्या हो रहा है, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैंने क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी कराई थी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को के बेस के ऊपर आप रैशनलाइजेशन करते हो। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता और आप सोच रहे हो हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो आपसे बिल्कुल नहीं होगा। भूल जाओ कि आप कभी जिंदगी में रैशनलाइजेशन कर लोगे। तो कि ये क्या हो रहा है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपको क्या करना है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कितना है? आप बोलोगे सर √6, और ये कितना है? रूट माइनस ये कितना है? 4√3 √6 प्लस का, इसमें रैशनलाइजेशन और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2√3 √6 माइनस का 2। नीचे क्या हो रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे स्पेस नहीं बचा। क्या है? 3√2 √6 प्लस का √3, √6 प्लस का √3, नीचे क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला? अगर रूट नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 6, और यहाँ क्या बचेगा आपका? 3। क्या बचेगा? 6 माइनस का, आगे लगा हुआ है माइनस, फिर आगे क्या है आपका? 4√3 √6 प्लस का √2, 4√3 √6 प्लस का √2, और नीचे क्या हो रहा है? 6 का √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये क्या है आपका? 2√3 √6 माइनस का 2√3 √6 माइनस का, नीचे क्या है? √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3√2 √6 प्लस का √3। अगर 6 में से 3 को माइनस कर दोगे क्या बचेगा? 3 बचेगा, माइनस 4 √6 प्लस का √2। 6 में से 2 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, प्लस 2√3 √6 माइनस का रूट। 6 में से 4 को माइनस कर देंगे क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये देखो 3 से 3 आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है? √2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अगर √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे √6 में तो क्या हो जाएगा? दोनों रूट में ही तो आंसर किस में आएगा? रूट में। 6 2 जा 12। ये कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6। ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट में आंसर आ जाए। माइनस ब्रैकेट लगा के करेंगे क्योंकि माइनस है, अंदर के साइंस को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 में तो कितना हो जाएगा? √18। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा? रूट, इधर करेंगे ऐसे ही, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितना हो जाएगा? √18। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? रूट √12 प्लस का √6। ये कितना हो जाएगा? देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या बचेगा? प्लस का √18। आपको पता है ये 18 प्लस का है और 18 ये माइनस का, ये प्लस का कट हो जाएगा आपका। 6 प्लस का है और ये आपका क्या है? माइनस का, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? √12 माइनस का √6। या तो यहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब √12 क्या कॉमन आ जाएगा? √6। √6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? √2, और यहाँ बचेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ये आंसर भी आपका ठीक माना जाएगा और ये आंसर भी आपका क्या ठीक माना।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है क्या हो। क्वेश्चन क्या है आपका, 2√5 प्लस का √3, 2√5 माइनस का √3 प्लस 2√5 माइनस का √3 अपॉन 2√5 प्लस का √3। दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो इन दोनों का अलग अलग रेशनलाइजेशन करो तब कर सकते हो, या आप क्या करो एलसीएम लेके करो तब भी आप तो इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, 2√5 प्लस का √3 अपॉन 2√5 माइनस का रूट प्लस 2√5 माइनस का √3, 2√5 प्लस का कॉलम क्या है ए प्लस रूट। इसको हम साथ में ऐसे ही लेके चलेंगे। और देखो, अगर किसी भी नंबर्स का आपको एलसीएम नहीं पता तो उनकी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। इनका एलसीएम नहीं पता मुझे कितना आएगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√5 माइनस का √3, 2√5 प्लस का रूट। ठीक है, अगर इस वाले नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हर से डिवाइड करेंगे एलसीएम में, ये वाली चीज़ आपकी कट हो जाएगी, क्या बचेगा 2√5 प्लस का √3। और ऊपर भी क्या है 2√5 प्लस का √3। अगर किसी भी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसी नंबर का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ए में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ स्क्वायर होगा। अगर डिनोमिनेटर क्या है 2√5 प्लस का √3, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा 2√5 माइनस का √3। और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करनी है फिर 2√5 माइनस का √3, उसी नंबर की उसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2√5 माइनस का √3 का कॉलम क्या है आपका ए प्लस का रूट। वही क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। ठीक है, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर आप ऐड करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 2ab से 2ab आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में ये आएगा ना प्लस का 2ab और माइनस का 2b, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। डायरेक्ट कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, 2√5 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2, ये कितना है 2√5 मल्टीप्लाई में √3 प्लस इधर करेंगे 2√5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2√5 और मल्टीप्लाई में। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितनी बार मैं पिछली बार 2 बार बता चुका हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर माइनस का √3। और इक्वल में क्या है इधर, इक्वल में इधर आपका ए प्लस का √15। देखो ये नंबर दोनों सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2√5 मल्टीप्लाई √3, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखो 2√5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4 और √5 का क्या आएगा √5 का आ जाएगा 5, और 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अगर √3 की
√3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 3 आ जाएगा, प्लस बिल्कुल ये 2√5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 20, और √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 2√5 का स्क्वायर करोगे, 2√5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 20, और 3 का करो कितना आ जाएगा, √3 का करो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे इसको कितना हो जाएगा 40 और 40 46/17, और इक्वल में क्या था आपका, इक्वल में है आपका a प्लस का √15। अब आप बोलोगे सर ये a की वैल्यू है b की वैल्यू है, देखो आपको क्वेश्चन में पहले गिवन जो b की वैल्यू होगी उसके बराबर में आपको क्या मिलेगा √15, लेकिन इधर तो आपको √15 कहीं भी नहीं है, तो ये आपकी क्या है, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/17, ये तो आ गई आपकी a की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर b की वैल्यू क्या होगी, अगर b की वैल्यू इधर कुछ भी नहीं आई, अगर सपोज डेट कुछ भी क्यों नहीं आई, तो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 0 होगी। अब इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 46/17 प्लस का √15 और मल्टीप्लाई में 0। अभी तो आपका यही रहेगा 46/17, और 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या बन जाएगा आपका 0, ये आपका रहेगा ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अगर √15 अगर इधर होता किसी के टच में होता तो वही आपकी b की वैल्यू हो जाती, लेकिन इधर आपका √15 है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।